Subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश T2 यानी टेंसेस 2 में भी हम शुरुआत करेंगे टेबल्स के साथ। T1 में हमने दो टेबल सीखी थी जिसमें नाम सीखे थे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और किस तरह से इनके नाम बनाए जाएं 12 टेंसेस के। अब इसमें हम सीखेंगे 1 in 60। देखेंगे कैसे, क्योंकि हमने बिल्कुल इजी शुरू किया था एक पहली वीडियो में। आपको जो आती है, आई सेड हमें कहाँ से सीखना है, इजी टू डिफिकल्ट। हम आसान से शुरू करते हैं, जो आपको आता है उससे, और जो नहीं आता वहाँ पहुँचेंगे कैसे, ये आपको आता है। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने कहा था, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कीजिए। दिस इज अ फैन, इसको बाहर लिया हमने, क्या बन गया, इज दिस अ फैन। दिस इज नॉट अ फैन, नेगेटिव बना दिया। फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इज दिस नॉट अ फैन। व्हाट इज दिस, ये WS फैमिली से, यानी एक ही बनाया मैंने, इसके बहुत से हम बना सकते हैं। WS एक ही लेकर के चलेंगे, तो फिर ये कितने हो गए, 5। यानी डिक्लेरेटिव, दिस इज रिविजन, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WS फैमिली, कितने हो गए, 5। अगर इन पांचों को हम हमारी उस टेबल में फिट करते हैं, कौन सी टेबल, जो मैंने बताया था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, ये टेंसेज हैं। मैंने कहा था जब भी मैं लिखूं आप समझ जाएंगे। तो इन पांचों को इन 12 में चेंज करेंगे, तो एक सेंटेंस से आप 60, आगे ऐसी भी स्टाइल होगी, एक सेंटेंस से आप सैकड़ों बना सकते हैं। क्या करेंगे, सब्जेक्ट बदलेंगे, वर्ब बदल देंगे, ऑब्जेक्ट बदल देंगे, तो ये बदलते जाइए और आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, और आपकी अपनी इंग्लिश होगी। ये नहीं कि यू विल हैव टू क्रैम, मैं कहूँगा नो क्रैमिंग, रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप समझिए और समझाइए। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर हम छोटे से रिवीजन करेंगे। अगर याद नहीं होता आपको, बार बार करने पे आपकी फिंगर्स हैं, इनमें लिख लीजिए, ये मेरी इंडेफिनिट फिंगर है, इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन्हीं पे लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आइएगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टेंसेस आर इन आवर हैंड। जैसे आप देखिएगा, पहली लेक्चर में मैंने बताया भी है कि कंसिडर दिस इंडेक्स फिंगर एज इंडेफिनिट फिंगर, मिडिल फिंगर एज कॉन्टिन्यूस फिंगर, रिंग फिंगर एज परफेक्ट एंड लिटिल फिंगर एज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप इनको यूं को यूं मान लीजिए कि हमारी ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इनमें ये देखिएगा 12 फेलेंजेस हैं, मैंने लिखा है ये फेलेंजेस, ये 12 हैं और ये 12 फेलेंजेस हैं। आप इन्हीं पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पूरी आप पहचान बेशक ना लिखें, लेकिन आप इनको छोटा छोटा लिखिए। 12 फेलेंजेस, 12 टेंसेस। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान ने हमारे हाथ में ही टेंसेस दिए, ये चार्ट बना करके दिया है कि बिल्कुल 12 टेंसेस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और यहाँ से कर लीजिएगा, पहले प्रेजेंट करेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। एक एक लिखा है मैंने, सो दैट यू मे राइट देम हियर ऑल्सो। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो एक बार अब आप हिंदी की पहचान कर रहे हैं, इसके बाद वर्ब्स भी करेंगे, तो आप सीधा वर्ब यहाँ लिखें, याद रखें। एक दिन लिखना पड़ेगा, पक्का याद हो जाएंगे। पहले नाम और फिर इनके काम क्या है, एक्शन क्या है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताहती है, ताथा ते थे, गागेगी, गागेगी सब में आएगा, हम आगे करेंगे अभी। रहा है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, और रहा होगा, रहे होंगे। परफेक्ट में क्या आएगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, और चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, से रहा है, यानी टाइम होता है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, से रहा होगा, से रहे होंगे, और से रही होगी। यानी 12 टेंसेस हमारे हाथ में हैं। आप इनको याद करिएगा बार बार, चाहे इस तरह से करिए, पहले सारे प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर, चाहे इस तरह से। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे पहले चारों फिंगर्स हैं हमारी, चारों टेंसेस, इनके जो फेलेंजेस हैं, यानी डिजिट्स एंड फेलेंजेस, ये याद रखिएगा, हमारी डिजिट्स एंड फेलेंजेस, इनको मिला करके टेंसेस हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में। गी एक एक लिखा है, क्योंकि आप इस पे एक ही लिख पाएंगे। रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यानी पूरी सीरीज है। इस पे लिख लीजिए, ये परफेक्ट फिंगर है जो, उस पे चुका है, चुके हैं, चुकी हैं,
चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। से रहा है, से रहे हैं, से रही है। से रहा था, से रहे थे, से रही थी। से रहा होगा, होंगे या होगी। यानी ये एक एक क्यों लिखा है, ये 12 समझने के लिए। और इनकी भी एक स्टाइल है, आप देखिएगा। इन 12 को आप या तो ऐसे याद कर लीजिए, पहले सारे इंडेफिनिट, फिर सारे कॉन्टिन्यूस याद करें, बहुत आसानी से याद होंगे। कई तरीके हैं याद करने के, आप कोई सा भी अडेप्ट कीजिए। फिर परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे याद कर लीजिए। एक और भी तरीका है, इंडेफिनिट सारे, फिर इनकी दूसरा क्या है, पहले सारे प्रेजेंट के कर लीजिए। अगर किसी ने प्रेजेंट के कर लिए हैं ये सारे, तो फिर पास्ट के अपने आप याद हो जाएंगे। क्या, इन्हीं का पास्ट बनना है। यार जैसे आपने किया, ता है, ती है, रहा है, रहे हैं, चुका है, चुके हैं, से रहा है, तो इसका क्या बनेगा नेक्स्ट, वही ता था, ते थे, रहा था, रहे थे, चुका था, चुके थे, और से रहा था। और इसी का फ्यूचर बनना है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर पास्ट चारों, बिल्कुल ये प्रेजेंट का पास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस में तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये याद कर लिया तो बहुत ही आसान हो गया एक्टिव पैसिव। फिर ये यूं का यूं फ्यूचर, गागेगी वाला, फिर रहा होगा, चुका होगा, और से रहा होगा। से रहा होगा मतलब है इतने समय से, उसमें टाइम की सेंस रहेगी। ये जो है ना लास्ट वाला, इसका डिफरेंस करेंगे हम एक वीडियो में अलग से, बहुत अच्छा सा और बहुत इजी बना करके आपको डिफरेंस समझाएंगे टाइम का। तो इसको अभी हमने एक सेंटेंस दिया था इधर वीडियो के स्टार्टिंग में, दिस इज अ फैन, 1 से 5 बनाए। ऐसे ही आप एक सिंपल सेंटेंस ले लीजिए सीखने के लिए। सिंपल सेंटेंस क्या लेंगे, वह खाना खाता है। हमारा ये जो स्ट्रक्चर रहा, इसमें सब्जेक्ट चेंज कीजिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन पहले एक बार ये देखिए, इससे हम 12 कैसे बना सकते हैं। ही टेक्स फूड, एक बना लें उसका, फिर वैसा ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डज ही टेक फूड, ही डजंट नेगेटिव, डज ही नॉट टेक फूड इंट्रोगेटिव, फिर व्हाट डज ही टेक, वह क्या खाता है, खाना खाता है, वो उसका आंसर आ जाएगा हमारे कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। तो ये तो हुए 5, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप 12 बनाना सीख लीजिए। एक ही सेंटेंस से किस तरह से 12 बनाएं, फिर 12 से किस तरह से आप 5-5 बना करके 60 सीख जाएंगे। और फिर हम एक एक करेंगे। एक एक जब करेंगे तो मैं ये चाहूँगा कि बहुत अच्छे से 12 दिन में हम 12 सीखें, उसके बजाय 1 या 2 दिन हम इन पे लगा लें बहुत अच्छे से, 2-3 वीडियो लगातार। ये 2 सीख लेंगे तो मैं ये कहूँगा आपको बहुत सी इंग्लिश आ जाती। कौन कौन से हैं याद हो तो सोचिए, बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसी में डूडस का चक्कर होता है, बस वो समझ आना चाहिए, बहुत कुछ आ जाएगा। इसमें डिड का होता है, बाकी सारे बिल्कुल सिंपल होते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। तो एक टेबल के थ्रू देख लीजिए, हमारी 2 टेबल्स पहले थी। आप अलग अलग टेबल्स बनाइए, अपने घर में चिपकाइए, पेपर पे लिखिए, फिंगर्स पे लिखिए। तो कैसे करेंगे टेबल्स में, देखिए हमारे टेबल नंबर 3 में कैसे करें, ये पूरी टेबल आपके लिए बना दी। आप चाहें तो पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसी भी एंगल से, कहीं पे भी। सिर्फ पहली में हमने क्या सीखा था, आपको पक्का याद रहेगा, ये 3 बातें। आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको छोटा सा बस याद रखना क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस। नेक्स्ट पे क्या याद रखना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन दोनों को मिलाएंगे, कहीं पर भी देखिएगा पास्ट और इधर से पकड़िए परफेक्ट, तो ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। ये एक टेबल में मैंने सिखाया भी था बड़े इजी ढंग से। फ्यूचर पकड़िए, इधर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फिर बार की बजाय आप डॉट से भी समझ जाएंगे, 12 डॉट्स लगाएंगे, आपको ये लगेगा यस ये 12 टेंसेज है। किसी भी डॉट पे पहुंचिए आप टेंस बता पाएंगे। इट्स इज लाइक ए गेम। आप इस डॉट को पकड़िए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से फ्यूचर और यहाँ से परफेक्ट, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। इसको पकड़िए, यहाँ से क्या है, फ्यूचर, ये इंडेफिनिट। तो इससे लाइक ए गेम ऑल्सो आप सीख सकते हैं। ये पूरी टेबल में जो अभी अभी हमने किया था, मैंने एक बार पूरा लिख भी दिया है आपके लिए। आप, मैंने बताया कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताहे तीहे ते ता था, इसमें ध्यान रखना है। बस एक बार ये जरूर बताऊंगा, देखिए इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो है ही, वह खाना खाता है, हम खाना खाते हैं, वह खाना खाती है, वह खाना खाता था, ठीक है, थे, क्या होना चाहिए इसमें, थोड़ा चेंज हो जाता है, उसने खाना खाया, वह दिल्ली गई, हम यहाँ बैठे,
हम पार्क में गए, उठा, बैठा, खाया, पिया, दिया, लिया, इस तरह के आ ई ए जिसके पीछे आते हैं वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से इसमें गागेगी देखिएगा एक बार ध्यान से, सब में आते हैं फ्यूचर के, ऐसा कोई भी और नहीं है प्रेजेंट और पास्ट में जिसमें एक जैसे। गागेगी तो आएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट में रहेगा वह दिल्ली जाएगा, उठेगा, खाएगा, खेलेंगे, करेंगे, दौड़ेंगे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। इसमें क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, वे खाना खा रहे होंगे, वह दिल्ली जा रही होगी इस समय, हम खाना खा चुके होंगे। यानी इसमें भी क्या होगा फिर, जब इसमें गागेगी है, देखो गागेगी सब में है, डिफरेंस क्या है मैंने बताया, यहाँ पे आकर के डिफरेंस पता लगेगा। लिया है, किया है, काम का पूरा होना, हम डिटेल में इसको ज़रूर करेंगे। इसी तरह से इधर देखिएगा पूरे पूरे, ये बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल ज़िंदगी में अगर और कोई याद नहीं हो रहे तो सबसे पहला ये करना चाहिए। एक पूरी वीडियो इस पे आएगी, बहुत ही ईजी है। रहा है, रहे, रहा था, रहे थे, रहा होगा, रहे होंगे। इसके बाद इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, चुका है, चुके हैं तो होता है। हम हर काम में ये नहीं कहते कि मैं खाना खा चुका हूँ, वह दिल्ली जा चुका है। क्या करेंगे, मैंने खाना खा लिया है भाई और नहीं खाऊंगा, वे सब खेलने गए हैं, उसने गेम खेला है, खेला है भी हो सकता है, यानी खेल चुका है, उसकी सेंस होगी। इसी तरह से इसमें क्या होगा, दूसरे में इसी का पास्ट बनाना, मैंने बताया ना, आप अगर ऐसे याद करेंगे तो इनके सबके पास्ट। तो फिर जैसे उसमें लिया है, किया है, इसमें लिया था, किया था, गया था, खाया था, यानी पास्ट में चला जाएगा। है जब यहाँ आना है, हैड आ जाएगा, उसमें लिया होगा, किया होगा। तो इसी तरह से जो ये तीनों हमने डिटेल की, तो कि इस टेबल में केवल ये याद रखें, और आसान बताता हूँ बस इससे। नेक्स्ट टेबल में आपको क्या याद रखना है, केवल वर्ब्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टेबल नंबर अपने घर पे 4 बनाइएगा, ओनली वर्ब्स। और फिर से मैं कहूँगा ये ऐसे याद नहीं होती, केवल वर्ब्स यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, विल, शैल, फास्ट, इज, एम, आर, आई एन जी, केवल वर्ब्स हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी अलग से, केवल वर्ब्स आएंगी। ऊपर वही नाम है जो आपने याद किया, याद पक्का हो जाएगा। वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, विल बी, शैल बी फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, परफेक्ट में हमेशा हैज, हैव, पास्ट होगा तो हमेशा हैड, फ्यूचर हो गया तो विल, शैल के साथ। यहाँ से वर्ब याद हो जाएंगे आपको पूरी। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, पास्ट में हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फ्यूचर में विल हैव बीन, और तीनों में क्या आएगा, फोर सिंस के साथ टाइम, ऑब्जेक्ट के साथ में फोर सिंस के साथ टाइम, तीनों में। इनका डिफरेंस हम करेंगे। फॉर द टाइमिंग ये टेबल बहुत अच्छी है, किस लिए है मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इसमें देखिए कॉन्टिन्यूस नाम है 2 बार आ रहा है, परफेक्ट है 2 बार। ये छोटी छोटी बातें याद दिलाने के लिए, याद करने के लिए। जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ गया याद रखिएगा आईएनजी आएगा। देखिए यहाँ भी आईएनजी 6 में, यानी कि ये छोटी छोटी बातें लेकिन बढ़िया बातें। 6 जो टेंसेस आईएनजी, जहाँ भी परफेक्ट वर्ड आ गया है वहाँ हैज आएगा या हैड आएगा। कैसे, ये देखिए हैज, हैड, विल हैव में हैव है, फिर यहाँ पे हैव, हैज, मतलब परफेक्शन का मतलब है कुछ काम हमारा हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया तो कुछ अभी हो रहा है, तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, टाइम की सेंस। इसका डिफरेंस बहुत अच्छा सा एक वीडियो में अलग से चाहिएगा, वो भी करेंगे। अभी फिलहाल क्या सीखना है, केवल वर्ब सीखनी है। आप केवल वर्ब सीख जाएंगे, यहाँ से आप केवल हिंदी सीख जाएंगे। तो इन दोनों को आप मिला लीजिए, फिर आपका हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक स्ट्रक्चर। देखिए ये टेबल बनेगी, इसको बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो हम कई बार कर चुके हैं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक बार, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आता भी होगा। इसमें भी देखिए मैंने अंडरलाइन क्या किया है, केवल वर्ब जो ऊपर थी उनको यहाँ अंडरलाइन कर दिया। बस केवल ये चीज़ याद रखनी, बाकी सब में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे और वर्ब आप याद रख लेंगे, तो क्या होगा, आपको पक्का इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में बहुत बहुत ही इजी रहेगा। जैसे एक बार फिर वही सेंटेंस ले लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ। पहले आप हिंदी भी बनाएंगे फिर इंग्लिश। इसको वह खाना खाता है, क्या चेंज कर दिया, देखिए सब्जेक्ट चेंज कर दिया। और इसके बाद क्या करेंगे आप, पहले सब्जेक्ट बदलें, फिर ये सब्जेक्ट बदल दिया, तुम खाना खाते हो, तुम वाक्य बनाते हो, तुम क्या बनाते हो,
थोड़ा थोड़ा क्या चेंज किया, देखिए खाना खाना यहाँ पे है, यहाँ पे बनाना वर्ब चेंज हो गई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है। तो फिर मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड। बिल्कुल छोटी छोटी बातें कैसे चेंज होगा, बस लास्ट में ये देख लीजिए। वह खाना खाता है, ही टेक्स, मैंने बताया था इंडेफिनिट है। इन दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा सा करेंगे। और तुम खाना खाते हो, फिर क्या बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, यू टेक फूड, इसके साथ में टेक आता है। और तुम वाक्य बनाते हो तो यू मेक या फ्रेम, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, फ्रेम सेंटेंसेस। वर्ब भी बदल गई और क्या बदल गया, ऑब्जेक्ट भी बदल गया। तुम क्या बनाते हो, तो व्हाट डू यू, WS फैमिली आ गई। मैंने बताया WS फैमिली से व्हाट डू यू मेक। अब कोई खाना है तो इसमें कुक आ जाएगा, व्हाट डू यू कुक, आप क्या बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, क्या है, सेम आप कर सकते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है मैंने ऐसा किया है, सब्जेक्ट बदलिएगा, ऑब्जेक्ट बदलिएगा, वर्ब बदलिएगा और इन बारे में फिट कर दीजिएगा, बस आपको पूरे टेंसेस अच्छी तरह से आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया आप क्या देखेंगे, आपको इंग्लिश बनानी आएगी इन दो से। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें डिफरेंस समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे। अब एक ही प्रैक्टिस करनी है आपको, मैंने बताया था 16:1 आप एक बनाइएगा। यहाँ वही 5 मैंने बना रखे हैं, एक से नहीं बनाए। इसमें आपके लिए क्या कर दिया मैंने, सब्जेक्ट को बदल दिया, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को। बहुत से बना सकते हैं आप, एक बार एक से बनाइए। वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्या खेलता है, और फिर सब में फिट कर दीजिए। तो एक बार आज इस वीडियो के देखने के बाद एक सेंटेंस से 60 बनाइएगा, उसके बाद एक बार पूरे 12 के 12 का एक बार फिर चार्ट बना करके प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक एक करके करेंगे, चाहे तो उसकी डिटेल्स भी बहुत काम आएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।